देखिए, मैंने कह दिया है, समाजवादी पार्टी में मुझे जाना ही नहीं। मेरा कोई समझौता नहीं, कोई गठबंधन नहीं। ये प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव, इनके बयान से साफ जाहिर है कि अब किसी भी पार्टी के साथ जा सकते हैं, लेकिन किसी भी कीमत पर अब धोखा खाकर अखिलेश के साथ हाथ नहीं मिला। जिस समाजवादी पार्टी को शिवपाल यादव ने अपनी लगभग पूरी जिंदगी दे दी, अब उसकी कमान क्योंकि अखिलेश यादव के हाथ में है, तो अब वो वहां किसी भी कीमत पर नहीं जाएंगे। और लगता है शिवपाल सिंह यादव का यही बयान अखिलेश यादव को चुभ गया है, तो इसीलिए फिर लगे हैं विधानसभा चुनाव की तरह चाचा पर डोरे डालने। विधानसभा चुनाव से पहले इज्जत नहीं दी, चुनाव के दौरान भी कुछ खास मोह नहीं दिखाया, हार गए तो चाचा को चाचा समझना तो दूर, किसी पराये से भी बुरा उनके साथ बर्ताव कर डाला। उन्हें उत्तर प्रदेश जैसे सूबे में नजरअंदाज करते रहे। सपा के लिए उनके दिए गए खून पसीने के लिए शुक्रगुजार होने के बजाय उन पर ही रौब झाड़ते रहे। और अब जब 2024 की तैयारी करनी है तो फिर चाचा की याद आने लगी है। अखिलेश आखिर कब तक चाचा की सपा से प्यार होने की कमजोरी का फायदा उठाते रहेंगे? आखिर कब तक अखिलेश सपा से उनके प्यार की परीक्षा लेते रहेंगे? कुछ नहीं तो अखिलेश कम से कम उनकी उम्र का ही लिहाज कर ले, कुछ नहीं तो कम से कम उनको सपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता के रूप में ही सम्मान दे दे। लेकिन अखिलेश तो समाजवादी पार्टी के मालिक हैं, वो कहाँ चाचा को पूछते, लेकिन फिर लगे हैं चाचा की पैरवी करने, उनसे प्यार जताने। कैसे, हम आपको बताते हैं। दरअसल यूपी विधानमंडल मॉनसून सत्र 19 सितंबर से शुरू हो रहा है। अखिलेश यादव ने शिवपाल सिंह यादव के लिए विधानसभा की अग्रिम पंक्ति की सीट आरक्षित करने का विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से अनुरोध किया। जी, ऐसे में जब कई सालों से चाचा को कोई भाव देने के मूड में नहीं नजर आ रहे अखिलेश यादव से अब चाचा ने भी कन्नी काट ली है। बहुत धोखे खाने के बाद अब कभी भी सपा से नाता नहीं जोड़ने का दम भरा है, तो अब अखिलेश चले हैं चाचा के फिर से दिल में जगह बनाने, फिर से उन्हें मनाने। अखिलेश यादव ने अपने चाचा प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव के लिए विधानसभा में अग्रिम पंक्ति की सीट आरक्षित करने का अनुरोध किया है। जबकि अखिलेश यादव के ठीक पीछे बैठने वाले शिवपाल सिंह यादव अब भतीजे के पास भी नहीं बैठना चाहते हैं। उन्होंने तो विधानसभा अध्यक्ष से अपनी सीट बदले जाने की ही गुजारिश कर डाली। ऐसे में क्या अखिलेश की ये चाल फिर भतीजे के लिए चाचा शिवपाल के गुस्से को पिघला देगी? क्या इससे फिर एक बार चाचा का गुस्सा शांत हो जाएगा? क्या अखिलेश की डैमेज कंट्रोल की इस पहल से फिर एक बार चाचा शिवपाल का सपा से मोह बढ़ जाएगा? ये सवाल काफी अहम है, शिवपाल यादव के सम्मान से जुड़े हैं। या फिर संभव तो ये भी है कि अगर अखिलेश के कहने पर शिवपाल सिंह यादव को आगे की सीट विधानसभा में दे भी दी जाए तो उसका क्रेडिट भी अखिलेश ले जाए। ऐसे में जिस तरह से चाचा शिवपाल ने तल्ख शब्दों में सपा के साथ कभी नहीं जाने का दम भरा है, लगता नहीं इस बार अखिलेश के लिए चाचा को अपने साथ ले पाना इतना आसान होने वाला है। सुनिए किस कदर अखिलेश की हरकतों से आहत हैं शिवपाल सिंह यादव। 11 विधायकों में हम भी जीते थे। जब समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई निमंत्रण नहीं मिला है विधानमंडल मीटिंग में, हम तो देखिए समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, जनरल सेक्रेटरी तो जाने कितने साल रहे, मैं लीडर अपोजिशन भी रहा। और मेरे लीडर अपोजिशन रहने के बाद ही देखिए जो भी गठबंधन की बातें कुछ लोगों की चलने लगी हैं, लेकिन अब मुझे समाजवादी पार्टी में तो जाना नहीं। चलिए यार, मुझे समाजवादी पार्टी से कोई समझौता नहीं करना है। बहुत धोखा खा चुके हैं, कई बार धोखा खा चुके हैं, तो उनके साथ तो जाना नहीं है। और शेष बची है बातें, जब चुनाव नज़दीक होगा तब मुझे किसके साथ गठबंधन करना है वो तो तभी होगा। अभी तो मैं केवल अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। उनकी बातों से साफ जाहिर है कि वो सबके साथ जाने को तैयार है, लेकिन अखिलेश के साथ फिर गठबंधन करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें बीजेपी से साथ नहीं तो कम से कम इज्जत तो मिली है। बेटे जैसे भतीजे ने तो चाचा को इज्जत तक नहीं बख्शी है। चाचा आहत है और उनकी बातों से ये साफ झलक भी रहा है। प्रसपा अध्यक्ष दावा कर चुके हैं कि 2024 में वो सत्ता में तो रहेंगे, लेकिन बीजेपी के साथ रहेंगे या नहीं
ये नहीं पता, लेकिन सपा के साथ तो बिल्कुल नहीं रहेंगे। आपको बता दें, अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी की सरकार में शिवपाल सिंह यादव कैबिनेट मंत्री थे। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच उस वक्त दूरियां बढ़ी जब 2017 का यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक था। उस दौरान शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी थे। इसके बाद तो एक के बाद एक चीजें ऐसी बिगड़ती गईं कि यूपी की सियासत में इस जोड़ी की लड़ाई से उबाल बढ़ता चला गया। बढ़ बढ़कर इतना बड़ा कि अब तो दोनों को एक दूसरे का चेहरा भी देखना गवारा नहीं है। ऐसे में ना जाने अखिलेश को क्या सूझा जो अचानक से चाचा की सीट को लेकर इतने चिंतित नजर आने लगे। खैर, ये यूपी की राजनीति से जुड़ा बहुत बड़ा अपडेट है। देखते हैं भतीजे के इस प्यार पर चाचा कैसे रिएक्ट करते हैं। वैसे विधानसभा अध्यक्ष से अखिलेश यादव की तरफ से चाचा शिवपाल सिंह यादव के लिए की गई इस अपील पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं। कैसे फिर आप सेंटर में जाएंगे, सरकार बनाएंगे? बस हमारा केवल एक ही लक्ष्य है, 2024 में मुझे सरकार में रहना है। अब कैसे रहेंगे वो तो समय बताएगा। कब्जा कर रहे हैं। वैसे तो मैं सब डीएम वगैरह सबसे तो कह चुका हूँ। अब मैं सीधा मुख्यमंत्री से बात करेंगे। इस बारे में मुख्यमंत्री से बात करेंगे कि भाई जब बुलडोज़र चल रहा है, कब्जे करने वालों पर बुलडोज़र चल रहा है, इस पर चल रहा है, तो हम पूछेंगे, मुख्यमंत्री से बात करेंगे, भाई यहाँ जब कब्जे करने वाले लोग हैं उन पर कब कार्रवाई हो, कब खाली करें। मतलब भाजपा के लोग प्रदेश में कब्जा शुरू कर दिए? हाँ, कर दिए। उनके बारे में हम मुख्यमंत्री से बात। देखिए, महंगाई, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर बढ़ा है प्रदेश में, चरम सीमा पर, और नौकरशाही इस समय हावी है। यहाँ तक कि जनप्रतिनिधियों की, एमएलए, एमपी, यहाँ तक कि मंत्रियों की सिफारिश पर भी तो रिश्वतखोरी चल रही है। तो मुख्यमंत्री से इस बारे में हम बात करेंगे कि भाई कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार जो सरकारी कार्यालय में चल रहा है उस पर रोक जरूर लगना चाहिए। मतलब भाजपा की सरकार काम नहीं कर रही उत्तर प्रदेश में कायदे से? देखिए, नौकरशाही हावी है, जनप्रतिनिधियों की कोई बात नहीं सुनी जा रही। अच्छा, आपकी पार्टी के भाजपा से इसमें हम कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे। मतलब आप अखिलेश का बचाव कर रहे हैं? अच्छा, देखिए, इसलिए कि वो गठबंधन था, हमें तो गठबंधन में शामिल नहीं किया था। जब विधानमंडल दल की मीटिंग थी, मैंने अखिलेश यादव के जो जनेश्वर मिश्रा ट्रस्ट है उस पर जाकर के बात करी। जब हम साइकिल से समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे, तो वैसे तो देखिए समाजवादी पार्टी में हम पदेन सदस्य हो जाते हैं। अगर कहीं पर भी पदेन सदस्य भी, लीडर अपोजिशन होता है, प्रदेश अध्यक्ष रहता है, पदेन सदस्य, उसको निमंत्रण नहीं। आप अखिलेश जी को बहुत अच्छी तरीके जानते हैं, तो राजभर जो आरोप लगा रहे हैं, क्या उसमें कुछ दम है या वो अपनी राजनीति चमका रहे हैं? आप देखिए, दोनों के बारे में आप जानते हो सर। अखिलेश यादव देखिए, दोनों लोगों के बारे में आप जानते हो।